मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के मामले में सरगुजा जिले को प्रदेश भर में मिला दूसरा स्थान। नेत्र विभाग की मेहनत लाई रंग। कोरोना काल के बीच मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 664 लोगों का किया गया सफल ऑपरेशन। मेयर अजय तिर्की से इलाज कराने निगम कार्यालय पहुंचा ग्रामीण। अपने केबिन में डॉक्टर अजय तिर्की ने ग्रामीण का किया निःशुल्क इलाज। कई मरीजों का सेवा भाव से मेयर अजय तिर्की कर चुके हैं निःशुल्क इलाज। दो सूत्रीय मांगों को लेकर कोटवार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर दर में शामिल करने और शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की कोटवार संघ ने सरकार से की मांग नहीं पूरे होने पर आंदोलन करेगा कोटवार संघ। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं आवाज। खबरें अब विस्तार से। कोरोना काल के दौरान सरगुजा जिले में नेत्र विभाग के द्वारा बेहतर कार्य किया गया है, जिसके फलस्वरूप सरगुजा जिले को प्रदेश भर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के मामले में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से सरगुजा जिला दूसरे स्थान पर आया है, वहीं कई मरीजों के आंखों की रोशनी भी वापस लौटी है। कोरोना संक्रमण काल में जहां एक ओर लोग अपने अपने घरों में थे, वहीं पूरा स्वास्थ्य अमला मरीजों की सेवा भाव में लगा हुआ था। इस दौरान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लोगों की आंखों की रोशनी लौटाने का काम तेजी से चल रहा था। अकेले सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 964 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन कर उनके जीवन को फिर से रोशन किया गया। मोतियाबिंद ऑपरेशन के मामले में प्रदेश में सरगुजा जिला दूसरे स्थान पर आया है। खास बात यह है कि ये सभी ऑपरेशन निःशुल्क हुए और मरीजों को सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आंकड़ों के लिहाज से प्रदेश में पहला जगदलपुर चिकित्सालय महाविद्यालय 959, दूसरे स्थान पर सरगुजा मेडिकल कॉलेज में 664 ऑपरेशन हुए। वहीं तीसरे स्थान पर आए धमतरी जिला अस्पताल में 426 ऑपरेशन हुए। इसी तरह चौथे स्थान पर कोरिया में 392, तो पांचवे स्थान पर आए सूरजपुर जिला अस्पताल में 390 ऑपरेशन हुए, जबकि छठवें स्थान पर आए राजनांदगांव चिकित्सालय महाविद्यालय में 357 लोगों का ऑपरेशन किया गया। फलस्वरूप जिला सरगुजा में राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा एवं महाविद्यालय नेत्र विभाग के चिकित्सकों एवं नोडल अधिकारी रजत टोप्पो के प्रयास से विगत 3 वर्षों से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तीसरे स्थान पर आता रहा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर रजत टोप्पो ने बताया कि कोविड काल होने के बावजूद 2020-21 में प्रदेश स्तर पर जिला सरगुजा द्वितीय स्थान पर रहते हुए 664 मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन कर लोगों को रोशनी दी है। कोविड काल के बावजूद मोतियाबिंद ऑपरेशन का काम नहीं रुका है और इस कार्य में लगे रहे नेत्र चिकित्सकों व नेत्र सहायक अधिकारी एवं नर्स स्टाफ का अहम योगदान रहा है। अंबिकापुर शहर सरकार की जिम्मेदारी संभाल रहे मेयर अजय तिर्की अपने पेशे को आज भी नहीं भूले हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर अजय तिर्की हड्डी संबंधित समस्याओं से जूझने वाले मरीजों का निःशुल्क उपचार करते हैं। मेयर अजय तिर्की से उपचार कराने एक युवक निगम कार्यालय पहुंचा था, जहां उन्होंने पीड़ित का निःशुल्क उपचार किया। रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व बीएमओ एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ रहे अंबिकापुर मेयर डॉक्टर अजय तिर्की से क्षेत्रवासियों को इलाज कराने को लेकर विश्वास अभी भी कायम है। यही नहीं, मेयर अजय तिर्की लोगों की मदद के लिए समय निकालकर निःशुल्क इलाज भी करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा नगर निगम कार्यालय में देखने को मिला, जहां एक युवक के कंधे में फ्रैक्चर होने पर वह मेयर अजय तिर्की से इलाज कराने के लिए निगम कार्यालय पहुंचा था। वहीं पीड़ित को देखते ही मेयर अजय तिर्की उसे अपने केबिन में लेकर गए, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित का निःशुल्क उपचार किया। डॉक्टर अजय तिर्की की इस सेवा भाव की जमकर सराहना हो रही है। यह पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर अजय तिर्की ने हड्डी संबंधित समस्या से जूझ रहे किसी व्यक्ति की मदद की है। इसके पहले भी कई बार मेयर अजय तिर्की किसी मरीज की सूचना मिलने पर इलाज करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच चुके हैं। यही नहीं, सुबह के वक्त भी डॉक्टर अजय तिर्की समय निकालकर लोगों का निःशुल्क इलाज अपने घर में करते हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी मरीज को जरूरत पड़ी तो वह जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान पर मरीज को बुलाकर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर सरकार की जिम्मेदारी संभालने के अलावा मेयर अजय तिर्की अपने पेशे को नहीं भूले और वह निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं।
जिसको भी ज़रूरत रहती है कभी भी, चाहे घर पे मॉर्निंग में आ जाते हैं या फिर यहाँ निगम में भी आ जाते हैं। अभी जैसे वो पर्सन मंडल जो है वो गिर गया था, क्लेविकल फ्रैक्चर था, तो सामान लेके और उसे हम लोगों ने मैंने ट्रीटमेंट किया है। और रेगुलर प्रक्रिया है, दोनों को एडजस्ट करने की आदत भी हो गई है, दोनों लाइन को, एक तरफ मेडिकली भी और एक तरफ मेयरशिप के जो जिम्मेदारी है उसे भी करने में, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। दोनों को काम सुचारू रूप से चल रहा है और चलता रहेगा। कोटवार संघ ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सरगुजा संभाग के आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कोटवार संघ ने मांग की है कि उन्हें कलेक्टर दर में शामिल किया जाए, साथ ही शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कोटवार संघ ने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कलेक्टर दर में शामिल करने की मांग को लेकर सरगुजा संभाग भर से आए कोटवारों ने मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए कोटवारों ने बताया कि घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने का वायदा किया था, साथ ही कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान करने की घोषणा भी की थी। लेकिन प्रदेश सरकार के 2.5 साल से अधिक का कार्यकाल गुजर चुका है, बावजूद इसके सरकार ने कोटवारों से किए गए वायदों को अब तक पूरा नहीं किया है। इसी कड़ी में कोटवार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 2 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। कोटवार संघ के संभागीय अध्यक्ष ने कहा कि 26 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र का शुरुआत होने जा रहा है। वहीं मानसून सत्र के दौरान सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, ताकि सूबे की सरकार कोटवार संघ की मांगों को जल्द पूरा करे। हम बातों को लेकर के आए हैं। अपनी मांग जो है सीएम साहब ने आश्वासन दिया था विगत विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में कि आप लोग को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, और वो नहीं दे पाएंगे तो कम से कम कलेक्टर घोषित करेंगे। वो आज 2.5 साल से भी अधिक होने जा रहा है। इसी मांग को लेकर के हमने अभी जो है 26 जुलाई से 6 मीटिंग होनी है उनकी मानसून सत्र विधानसभा का, तो ध्यान आकर्षण कराने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कमिश्नर साहब के माध्यम से शासन को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए। मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे चल के उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग का मेन मांग है खाली जो है कोटवारों को कलेक्टर दर पर घोषित किया जाए। अभी तो संभाग में कम से कम हम लोग जो है 1700 हैं और पूरे प्रदेश में 16,000 लगभग हैं। और ये शासन जो है लॉकडाउन करके जो बहानाबाजी करते हुए इस प्रकार से धोखाबाजी की नहीं अभी करेंगे ऐसे करके जो हम लोग को गुमराह करते आ रही है। तो अभी जो है होने वाली सत्र जो है मानसून सत्र विधानसभा चलेगी, 6 बैठक होगी शासन की, उस पर हम लोग जो ध्यान आकर्षण कराने के लिए आज 19 जून 2021 को पूरे संभाग के कोटवार एकत्रित होकर के ज्ञापन सौंपा गया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूबे की सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सरगुजा जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। कहीं सड़क तो कहीं पुल की समस्या बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीणों को बारिश के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आधुनिक युग की हैं।
कहते हैं गांव के विकास से देश का विकास संभव है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई ऐसे गांव हैं जो आज भी विकास से कोसों दूर है। ऐसा ही कुछ हाल सरगुजा जिले के डांड गांव में देखने को मिला है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि तहसील एवं जनपद मुख्यालय जाने के लिए गांव से 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते से जनपद मुख्यालय तक पहुँचने के लिए ग्रामीणों को 16 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और दूसरे रास्ते से 18 किलोमीटर का सफर तय कर जनपद मुख्यालय तक ग्रामीण पहुंचते हैं, जबकि दोनों रास्ते ही खराब हैं। ऐसे में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं खराब सड़क एवं महुआरी पारा और कोटमी मार्ग के बीच पुल नहीं होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से ग्रामीणों की समस्या और भी बढ़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने सड़क का मुरमीकरण कर पक्की सड़क बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक वह भी पूरा नहीं हो सका। डांड गांव का आश्रित मोहल्ला महुआरी पारा में अधिकारियों और ठेकेदार की उदासीनता के चलते आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। बारिश के दिनों में कच्ची सड़क ग्रामीणों के लिए और भी मुसीबत बन जाती है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण किया जाए। रोड के लिए हम क्या बोले, इतने ज्यादा खतरनाक रोड बन गया कि जिसको पूछिए मत। आगे जाके देखिए कई ठे गोरू बछरू छेरी जो है, अभी तो पानी नहीं आ रहा है तो चल ही रहा है, लेकिन पानी बरसात आ जाए ना तो कई ठो पोहा के मने चले जाएंगे। इसलिए हमारे कहना है कि जितना जल्दी हो सके पुल निर्माण और इस रोड का काम चालू करें, यही में हम लोग का भलाई है और जो बनाने वाला का भी भलाई है। तो बोला था कि दीपावली के बाद तुरंत काम चालू हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप खुशी हो जाएंगे। अब क्या खुशी होंगे, हम दुखी सिवाय और क्या खुशी है। ये पुल बड़ी हमन भारी परेशान हैं, ताकि ये पुल है जल्दी से जल्दी बने और इमें आए जा आवागमन हमन भारी समस्या है। गोरू बछरू मन कितना गिर गुराए के मर जाते हैं, ताकि जल्दी बन जाती। तो अब ठेकेदार हर कह रही कि दीपावली के बाद भैया हर हो जाए, आज तक कोई आता पता नहीं चला थे, ना दर्शन दिया थे कोई जानी ठेकेदार। हम सोचते कि मैं इस पुल के लिए मैं जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय मैं था और मैं सर्वेयर को मैं भी बोला 2-3 पुल होना चाहिए। इसमें आवागमन के लिए कुछ बहुत ज़रूरी है। अक्सर तो बरसात के दिनों में ज़्यादा खासकर मतलब यहाँ दिक्कत होती है, तो इसके कठिनाइयों को दूर करने के लिए यहाँ पुल जरूरी है। जी सर, मैं सरपंच से बोला, मैं गुजारिश किया था सरपंच साहब, रोड आने जाने के लिए बढ़िया हम लोगों के लिए साधन नहीं है, तो क्या किया जाए। तो कोई मतलब कोई चीज़ जो नहीं बोल पाए तो मैं कहा अपने गिरवा देते हैं जी। तो 50 ट्रैक्टर गिरवा दिया। सर बनना चाहिए, मैं कह रहा हूँ इसको बढ़िया सीसी रोड हो जाए, बढ़िया। ये भंडार रोड है हमारे, ये वाला ये भंडार जी, बहुत अच्छा गांव है वहाँ जी। नदी गया है, उसमें थोड़ा पुलिया बन जाए तो। मॉनसून के इस मौसम में एक तरफ जहां किसान इन दिनों खेती किसानी के काम में जुटे हुए हैं, वहीं सूरजपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष राजकुमारी मरावी भी इन दिनों खेतों में रोपा लगाते नजर आ रही हैं। राजकुमारी मरावी राजनीतिक कार्य के अलावा खेती किसानी के कार्य को भी बखूबी से निभाती हैं। सूरजपुर जिले में मानसून के दस्तक के बाद से ही किसान खेतों में खेती किसानी के कार्य में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि सूरजपुर जिला एक किसान बहुल्य जिला है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मानसून के सीजन में अपना समय खेतों में बिता रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी भी राजनीति से समय निकालकर अपना पूरा समय खेतों में बिता रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी अपने खेतों में अन्य महिलाओं के साथ रोपा लगाने का काम कर रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि पद चाहे कितना भी बड़ा मिल जाए, वो अपना काम करना नहीं भूलेंगी और जीवन यापन के लिए खेती किसानी का कार्य करती रहेंगी। वहीं कांग्रेस के जिला महामंत्री शिव भजन मरावी का कहना है कि इस वर्ष वे 15 एकड़ में खेती किए हैं और वह अपनी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी के साथ मिलकर खेती किसानी के कार्य में जुटे हुए हैं, जिस वजह से वह किसानों के दर्द को समझ सकते हैं। करना हमारा कर्तव्य है और हम दोनों पति पत्नी खेती करते हैं, किसान घर के हैं। चाहे पद कितना बड़ा हो, लेकिन खेती करना हम नहीं भूलेंगे, हमेशा करते आएंगे। 15 एकड़ में खेती किए हैं अभी, और हम लोग
श्रीमती राजकुमारी मरावी जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और 15 साल से राजनीति में हैं। जनपद सदस्य रहे, फिर जिला पंचायत सदस्य रहे, सभापति बने, तो उससे पहले सरपंच भी रहे हैं। लेकिन श्रीमती मरावी जी का कहना है, और मेरा भी सोच है, हम एक किसान परिवार घर से जुड़े हैं और हमेशा किसानी के प्रति हमको, जब तक स्वयं खेती नहीं करते हैं तब तक हमको अपने से खेती नहीं करेंगे तो बेचैन लगता है। जब हम अपने खेती करते हैं तो हमको बहुत संतुष्टि मिलता है, सुकून मिलता है, दूसरे को सिखाना भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलता है। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि आप स्वयं खेती कर रहे हैं, जो किसानी नहीं करेगा वो किसान के बारे में क्या जानेगा। सूरजपुर जिले में प्रशासन द्वारा मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं बारिश के इस मौसम में ग्रामीण बेरोजगार होकर घरों पर ना बैठे, इसे देखते हुए वृक्षारोपण के कार्य में ग्रामीणों को लगाया गया है, ताकि ग्रामीणों को बारिश के इस मौसम में भी रोजगार गारंटी के तहत लाभ मिल सके। सूरजपुर जिले में कोरोना काल के दौर में भी प्रशासन ने मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि पिछले 15 दिनों पहले तक सूरजपुर जिला रोजगार गारंटी के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में प्रदेश भर में सबसे आगे था। भले ही मनरेगा के निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है, लेकिन प्रशासन रोजगार उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। जहां बरसात के मौसम में भी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन कई माध्यमों से उपाय कर रहा है। वहीं जिला पंचायत सीईओ राहुल देव ने बताया कि जिले में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बारिश के इस मौसम में मनरेगा के तहत वृहद रूप से वृक्षारोपण जैसे काम भी करवाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले में मनरेगा के तहत अब तक 1 लाख परिवार को लाभ मिल चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 15 दिवस में लगभग सूरजपुर जिला पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पे रहा है नंबर ऑफ लेबर जनरेशन में, और हमारे द्वारा इसकी सतत निगरानी की जा रही है। मनरेगा में हमारा जो टारगेट है उससे हम ज़रूर अभी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन हम उसको कवर करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। और वर्तमान में नरेगा योजना अंतर्गत ऐसे कार्य जो बरसात के मौसम में किए जा सकते हैं, चाहे वो नरवा के काम हो, स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेन, LBCD, या उसके अलावा जो फेंसिंग का कार्य होता है, या गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर निर्माण का कार्य होता है, ये सारे काम हमको लगता है कि वर्षा ऋतु में किए जा सकते हैं। तो हमने उनकी स्वीकृति दे दी है बड़ी तादाद में, और उन कार्यों को क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हमारे द्वारा नरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण के कार्य लिए गए हैं, जिसमें करीब 5 लाख लगभग पौधे जो हैं हमारे द्वारा रोपित किए जाने हैं इस सीजन में, तो जिससे भी रोजगार की बढ़ने की बहुत। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के चेंद्रा पुलिस चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां मां बेटे की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। इस घटना के बाद से पूरा गांव स्तब्ध है। वहीं पुलिस शव को बरामद कर मामले की जांच कर रही है। सूरजपुर जिले के चेंद्रा पुलिस चौकी अंतर्गत मां और बेटे की कुएं में गिरकर मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है।
जानकारी के मुताबिक चेंद्रा पुलिस चौकी अंतर्गत चंद्रमेड़ा गांव की 60 वर्षीय लक्ष्मणिया बाई और 35 वर्षीय उसका बेटा मटुकधारी का शव कुएं में तैरता देखा गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को दी। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शव को कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने पंचनामा पश्चात शव को पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। चंद्रमेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक मां और बेटे शराब के नशे में थे। संभवतः अपने घर जाने के दौरान दोनों कुएं में गिर गए, जिस वजह से उनकी मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा। इस मामले में चेंद्रा पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। शाम रात में एक सूचना मिला कि मोतीलाल यादव चौकी चंद्रा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी दादी लक्ष्मणिया 60 वर्ष की कुआं में डूब गई है। कुआं ये रामलाल का है। रामलाल के कुआं में डूब गई थी, जिसकी सूचना पर मर्ग कायम कर आज दिनांक 19/7/21 को पंचनामा के लिए आया हुआ था ग्राम चंद्रमेड़ा बरगाहपारा में। फर्स्ट तो महिला को निकाले कुआं से पंचानों और वारिसानों के टीका के वारिसानों के साथ में, और शंका जाहिर है कि इसका लड़का भी नहीं है, तो झग्गर डलवा कर पता तलाश कराया गया तो एक साल मिला, जिसे मृतिका लक्ष्मणिया का लड़का पहना हुआ था। शंकावश पुनः दिखवाया गया तो मृतिका का लड़का मटुकधारी यादव वो भी कुआं के अंदर ही मिला। गांव वाले बता रहे हैं कि कल दोनों शराब पिए हुए थे। संभवतः यही जाहिर किया जा रहा है कि गाँव वालों का कहना है कि शायद कहीं जाते समय रास्ता में कुआं में गिर गए होंगे, एक आध गिरे होंगे, तो उसे बचाने के लिए दूसरा खुदा हो। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मामाया पहाड़ पर बसे कथित रोहिंग्या मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि भाजपा रोहिंग्या का मुद्दा उछालकर धर्म की राजनीति कर रही है। यदि ऐसा है तो भाजपा को धर्म की राजनीति करने के बदले रोहिंग्याओं की शिनाख्त करवाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। मामाया पहाड़ में अवैध कब्जे की बात करें तो बीजेपी है और अवैध कब्जे को लेकर रोहिंग्या शब्द जोड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने कभी ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा। वो हमेशा जो राजनीतिक उनके पार्टी है उनका हवाला देती है और इस मुद्दे को उछालती है। आप इस तरह की जो बीजेपी राजनीति करे, किस नज़रिए से देखते हैं? गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, रोहिंग्या के नाम से भारतीय जनता पार्टी का एक जो प्रचार का आधार रहा है, ये कुछ दिनों से धार्मिक आधार पर राजनीति करते रहे हैं। पहले राम जी के नाम पे राजनीति की तो 2 सीट पे थे, आज 2 सीट से वो देश में बहुमत की सरकार पे आ गए हैं। राम जी के नाम के अलावा बीच में उन्होंने राम जी का नाम का प्रचलन छूट गया, उन्होंने एंटी मुस्लिम एक वातावरण बनाने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम वातावरण बनाने का प्रयास किया, जो मुझे लगता है कि किसी भी देश समाज के लिए, और जिसके पार्लियामेंट के दरवाजे पे ही लिखा हुआ है वासुदेवाय कुटुंबकम। हमारे प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी पहली बार शपथ लेने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पर माथा टेका और ऊपर मैंने देखा कि क्या लिखा हुआ था, वासुदेवाय कुटुंबकम, कि ये दुनिया एक परिवार। अगर ये दुनिया एक परिवार है तो ये भेदभाव क्यों करना। तो इस प्रकार की राजनीति जहाँ पर दिखती है कि उनकी मानसिकता है, उनकी सोच ऐसी है। तो सरगुजा में जब एक कब्जे के मुद्दे में उन्होंने हिंदू मुस्लिम जोड़ने की कोशिश की कि मुसलमान आके बसा दिए जा रहे हैं, मुसलमान आके बसा दिए जा रहे हैं, वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है। रोहिंग्या मतलब कि बाहर से लाके वोट बना रही है कांग्रेस। ये एक आरोप जो मुझे लगता है कि गलत है। ये बात उठी थी, मेरे को जो मेरे साथियों ने बताया, जिम्मेदार वरिष्ठ साथियों ने बताया कि नगर निगम की एक बैठक में आलोक दुबे जी ने इस बात को उठाया कि ये रोहिंग्या आके बस गए हैं। तो अगर आपको ये मालूम है कि ये फलाना व्यक्ति ABCD
ये रोहिंग्या हैं और आके बसे हैं। तो आप अच्छा काम कर रहे हो, आप जिम्मेदारी का काम कर रहे हो, आप विपक्ष में हो या जनप्रतिनिधि हो, आप सजगता का काम कर रहे हो कि आपने बताया रोहिंग्या आ गए। पर कौन रोहिंग्या? अगर आपको मालूम है कि ये घर में 4 आदमी ये रोहिंग्या आके बसे हुए हैं तो तुरंत प्रशासन को बताइए, उनकी गिरफ्तारी हो और उनको वापस भेजा जाए। जहाँ से आए हैं उनको अपने देश में वापस भेजा जाए, क्योंकि फिलहाल भारत सरकार की नीति यही है कि हम इनको नहीं आने देंगे, हम शरण नहीं देंगे रोहिंग्या समुदाय को। तो अगर आपको मालूम है तो आप क्यों नहीं बता रहे, और अगर नहीं मालूम है तो फिर आपको उठाना नहीं चाहिए। ये बात जो समाज में एक भेद पैदा करती है, अरे कांग्रेस के शासन में रोहिंग्या को आके बसा रहे हैं, वोट बढ़ाने के लिए मुसलमानों को बसाया जा रहा है, वोट बैंक बनाने के लिए, तो ये गैर जिम्मेदाराना राजनीति हो जाती है। और अगर जानकारी सही है तो बहुत अच्छा, शाबाश, और गलत है और आप ऐसा भेद पैदा कर रहे हैं तो एक सीमा के बाद या तो आप कहें कि नहीं मुझे गलत जानकारी मिली थी, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, और या आप नहीं बता पाते हैं तो अगर फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए तो कार्रवाई पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि दूषित तो समाज के वातावरण को इस तरह से दूषित नहीं होने देना चाहिए। इसी कथित मुद्दे को लेकर कल जनता जोगिनी वी कोतवाली में ज्ञापन सौंपा था, मांग की है कि यदि अगर बसे हैं रोहिंग्या तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर यदि नहीं है, अगर ये मामला झूठा है तो अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। इस पर क्या कहें? सही बात है, ये रुकना चाहिए। मेरे कार्रवाई करने का गैर कानूनी ढंग से कोई देश में आके बस रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके वापस भेजना, ये तो 100% मैं इनके साथ, इस विचार के साथ में हूँ। लेकिन मैं उस विचार का नहीं रहता है किसी के ऊपर कार्रवाई कर दो, बंद कर दो। आप क्षमा भी मांग लो, आप खेद भी व्यक्त कर दो कि हमको गलत जानकारी मिली, बात खत्म होनी चाहिए। ये नहीं कि वो सुलग रही है, बात सुलग रही है, खिचड़ी पक रही है, जिसको फिर हम राजनीति कहते हैं कि उस नाम पे राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान। ये नहीं होना चाहिए। अगर तथ्य हैं तो सामने आए, तथ्य नहीं है तो बात को आप वापस ले लीजिए कि नहीं मेरे को किसी ने बताया, मैंने सामने रखा, मुझे लगा कि ये हमको ध्यान देना चाहिए इसमें। बात सामने आती है तो बहुत अच्छा, आपका सोर्स अच्छा था, एक अच्छी पहल आपने की, उन लोगों को बाहर भेजा गया। और अगर आपकी बात ये गलत है और बार बार आप कह रहे हैं, क्योंकि निगम में जब बात आई थी तो इस्तीफे तक की बात हो गई थी कि अगर सही है तो हम इस्तीफ़ा देंगे, गलत है तो आप इस्तीफ़ा देना। फिर उसके बाद बात ठंडी हो गई। फिर कुछ लोग पर्यावरण के नाम पे आए और उन्होंने वहाँ पहाड़ में जाके इंटरव्यू वगैरह दिया, बोला, और वहाँ पर फिर ये बात चालू हुई। तो ये गलत है तो आप बताइए। आप जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के भी अगर हैं तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, ऐसा हम मानते हैं। आप जानकारी दीजिए और ऐसे लोगों को देश के बाहर वापस भेजा जाए। पर अगर ऐसी स्थिति नहीं है और गलती से आपने बोल दिया कि भाई किसी ने हमको बताया तो हमने सोचा, तो ठीक है, अपनी बात वापस ले लीजिए। लेकिन फिर भी अगर उसको मुद्दा बना के आप करेंगे तब उसको शांत करने के लिए फिर कार्रवाई की बात आती। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7407655555 9826120239।